वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी के बारे में, उसके बाद बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी के बारे में और उसके बाद जो है वो बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी के बारे में। तो अभी मैं विजुअल स्टूडियो कोड में चला जाता हूँ और वहाँ पे जो है वो हम इनको प्रैक्टिकली करके जो है वो देखते हैं। तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड में आ गया हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक फाइल बनाई है background.html और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे एक डिव बनाया जिसको मैंने क्लास दे दिया कंटेनर के नाम से, और फिर मैंने उसके ऊपर कुछ स्टाइलिंग जो है वो मैंने यहाँ पे जो है वो अप्लाई कर दिया। तो जो सबसे पहले प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे आप देखेंगे उसको हम बोलते हैं बैकग्राउंड इमेज। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा बैकग्राउंड इमेज। तो इसके अंदर जो हम वैल्यू पास करते हैं वो एक हम इमेज का जो है वो URL जो है वो पास करते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा URL और फिर इसके अंदर जो है वो हम जो हमारी इमेज होती है हम उसका जो पाथ होता है वो हम देते हैं। सो यूजुअली जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई भी हमने बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है, तो उसके लिए हम जो है वो यहाँ पे जब हमारा जो मेन फोल्डर होता है उसके अंदर जो है वो हम फोल्डर बनाते हैं इमेजेस के लिए, CSS के लिए अलग से फोल्डर बनाते हैं, फिर जावास्क्रिप्ट अगर हमने लिखेंगे तो वो हम अलग से लिखते हैं। तो हम जो है वो इमेजेस का फोल्डर भी अपने जो मेन प्रोजेक्ट का फोल्डर होता है उसके अंदर जो है वो लिखते हैं, तो हम उसका जो है वो पाथ देते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे जो एक इमेज है डाउनलोड की है image.jpg के नाम से, तो मैं ये वाली इमेज यहाँ पे जो है वो डालूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा img.jpg। सो अभी मैंने इसको जो है वो सेव कर लिया। तो मैं अपना ब्राउज़र जो है वो खोल लूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मैंने कंटेनर बनाया था जिसको मैंने क्लास दी थी डिव को कंटेनर के नाम से, उसके ऊपर जो है वो बैकग्राउंड इमेज जो है वो यहाँ पे जो है वो सेट हो गई है। सो अब इसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी है वो है बैकग्राउंड रिपीट। तो अभी हम वो देख लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, देन उसके बाद मैं यहाँ पे जो है वो लिखूँगा बैकग्राउंड रिपीट। तो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ बैकग्राउंड रिपीट। यहाँ पे आ गया तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा बैकग्राउंड रिपीट। सो बैकग्राउंड रिपीट जो है वो क्या करता है। सो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ही इमेज है, लेकिन वो इमेज जो है वो बार बार जो है वो शो हो रही है। मतलब यहाँ पे भी शो हो रही है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अभी जो रिपीट हो रही है वो दोनों डायरेक्शन में हो रही है। रिपीट X भी हो रही है और रिपीट Y भी जो है वो हो रही है। सो इसके अंदर जो है वो हम डिफरेंट वैल्यूज जो है वो दे सकते हैं। तो सबसे पहले जो वैल्यू है वो है रिपीट X। तो मैं अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रिपीट X एंड देन इसको मैं सेव करूंगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारी इमेज है वो सिर्फ X डायरेक्शन में जो है वो रिपीट हो रही है। इसके बाद जो अगली वैल्यू है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं वो है रिपीट Y। तो मैं इसको अगर यहाँ पे सेव करता हूँ तो भी जो हमारी इमेज होगी वो सिर्फ Y डायरेक्शन में जो है वो मूव करेगी। अगर मैं सिंपली यहाँ पे सिर्फ रिपीट लगता हूँ तो वो जो है वो डिफॉल्ट होगा कि हमारी इमेज जो है वो हर डायरेक्शन में जो है वो मूव होगी। इसके बाद जो यहाँ पे अगली वैल्यू है वो है स्पेस। तो अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ स्पेस एंड देन मैं इसको सेव करता हूँ और अपने ब्राउज़र में जाता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो इमेज है वो रिपीट जो है वो नहीं हो रही है, एक ही दफ़ा इमेज आ गई है और जो खाली स्पेस है वो यहाँ पे जो है वो आ गई है। मतलब अभी हमारी इमेज जो है वो बड़ी है। अगर हमारी इमेज जो छोटी होती तो यहाँ पे हमारी इमेजेस जो है वो स्पेस के बाद जो है वो रिपीट हो रही है। अभी यहाँ पे एक इमेज आ रही है तो यहाँ पे कुछ स्पेस के बाद जो है वो ये इमेज दोबारा से जो है वो शो हो रही होती है। अभी हमारी इमेज जो है वो बहुत बड़ी है तो इस वजह से वो यहाँ पे जो है वो शो नहीं हो रही। इसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी है वो है राउंड। तो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ राउंड एंड देन इसको मैं सेव करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी इमेज जो है वो रिपीट हो रही है, लेकिन वो सेम साइज़ के अंदर जो है वो रिपीट हो रही है। अगर जो हमारी इमेज है उसको हमने जो है वो रिपीट नहीं करवाना तो उसके लिए जो है वो हम नो रिपीट जो है वो लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको सेव करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी इमेज जो है वो नो रिपीट जो है वो हो रही है। इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि स्पेस और उसके बाद जो है वो रिपीट हो तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा स्पेस रिपीट एंड देन उसको मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे जो है वो कुछ इस तरह से जो है वो दिखेगा। सो उसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी है वो है बैकग्राउंड पोजीशन। तो बैकग्राउंड पोजीशन जो होता है वो हमारा जो इमेज होती है उसकी जो है वो पोजीशन को जो है वो सेट करता है। तो वो भी जो है वो हम देख लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो बैकग्राउंड रिपीट है इसको जो है वो मैं मिटा देता हूँ एंड देन यहाँ पे जो है मैं लिख लूँगा बैकग्राउंड रिपीट एंड देन इसके बाद एक और वैल्यू होती है इसके अंदर नो रिपीट, उससे जो है वो रिपीट नहीं होती। तो मैं ये वाली इसके ऊपर जो है वो अप्लाई कर देता हूँ तो ये कुछ इस तरह से जो है वो दिखेगा। सो अभी जो अगली प्रॉपर्टी है वो है बैकग्राउंड पोजीशन। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा बैकग्राउंड पोजीशन। तो सबसे जो पहली वैल्यू है इसके अंदर वो है टॉप। तो मैं इसको जो है वो सेव करता हूँ तो यहाँ पे जो है वो कुछ इस तरह से जो है वो हमारी जो इमेज है वो यहाँ पे जो है वो पोजीशन हो जाएगी टॉप के ऊपर। इसके बाद जो अगली वैल्यू है वो है लेफ्ट। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लेफ्ट एंड देन इसको मैं सेव करता हूँ तो ये हमारी इमेज जो है वो यहाँ लेफ्ट के ऊपर जो है वो पोजीशन हो जाएगी। अगर हमने जो है वो सेंटर में लेके आना है तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिख लूँगा सेंटर। तो हमारी जो इमेज होगी वो यहाँ पे सेंटर के अंदर जो है वो आ जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे जो है वो हम परसेंटेजेस की फॉर्म में वैल्यूज भी जो है वो दे सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ 25% और उसके बाद जो है वो 75%। तो मैं इसको जो अभी सेव करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी इमेज जो है वो यहाँ पे जो है वो आ गई है। यहाँ पे लेफ्ट से
25% और टॉप से जो है वो 75% जो है वो आ गई है। सो इस तरह से हम बैकग्राउंड पोजीशन जो प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करके हमारा जो बैकग्राउंड है उसको डिफरेंट पोजीशंस जो है वो दे सकते हैं। सो आई होप कि आपको तीनों प्रॉपर्टी जो है वो समझ आ गई होंगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।